हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी जो प्रश्नावली 6 है, इसके जो एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पलों को हम यहाँ पर हल करेंगे। उदाहरण नंबर जो पहला है वो हमको दिया गया है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बराबर AB बराबर AE बटा AC। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ पर हमको एक त्रिभुज ABC दिया गया है। यह है हमारा त्रिभुज ABC। यहाँ नाम दे देंगे हम ABC। और जो त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रक्षेद करे। जो कोई रेखा है जो भुजा AB और AC की भुजाओं को D और E बिंदु पर यहाँ पर वो प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है लिख देंगे यहाँ पर हम। दिया गया है, दिया गया में हमको ये लिख देंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को एक रेखा DE है जो AB को D पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तथा DE समांतर BC। ये हमको यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को एक रेखा DE जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रच्छेद करती है, और ये जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। ये हमको यहाँ पर दिया गया है। सिद्ध करना है यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है वो है AD बटा AB बराबर AE बटा AC। AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए करेंगे यहाँ पर उपपत्ति। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में भुजा DE समांतर BC। ये हमको यहाँ पर दिया है। देखिए जो हमारा त्रिभुज ABC है, इसमें जो DE भुजा है वो BC के समांतर है। तो हम यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अतः AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमारा हो गया आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए, जो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है वो AD बटा AB बराबर AE बटा EC। तो हम यहाँ पर इसका दोनों का उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे DB बटा AD बराबर EC बटा AE, और दोनों पक्षों में हम +1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा DB बटा AD +1 बराबर EC बटा AE +1। तो देखिए यहाँ पर हम AD लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा DB प्लस AD बराबर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा AE हम लघुत्तम ले लेंगे, तो EC प्लस AE। अब देखिए DB और AD मिलकर के क्या बनती है, DB और AD मिलकर हमारी बन रही है भुजा AB। तो हम इसकी जगह लिख देंगे AB, और इसी प्रकार से EC प्लस AE, EC प्लस AE से हमारी भुजा बन रही है AC। तो हम इन दोनों की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे AB बटा AD बराबर, और इन दोनों की जगह EC प्लस AE, EC प्लस AE की जगह हम लिख देंगे AC, AC बटा, और ये AE हमारा AC कैसे आ जाएगा। अब हम दोबारा इनका वापिस उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AD बटा AB बराबर AE बटा AC। और देखिए हमको यहाँ पर यही सिद्ध करना था, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये सिद्ध हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे हम इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है वो यही समाप्त होता है। अब हम उदाहरण नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 2 जो हमको दिया गया है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक समलंब चतुर्भुज ABCD। जो हमारा ये समलंब चतुर्भुज ABCD है, A B C और ये D। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि समलंब चतुर्भुज में जो AB भुजा है वो DC के समांतर है, और असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है। यहाँ पर ये बिंदु E और इस पर बिंदु ये F इस प्रकार स्थित है कि EF जो भुजा है वो AB के समांतर है। तो देखिए हमको यहाँ पता है कि जो भुजा हमारी DC और AB ये हमारी समांतर भुजा है, और जो EF भुजा है वो AB के समांतर है, अतः जो EF होगी वो इस DC के समांतर भी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे दिया है। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC ये हमको यहाँ पर दिया गया है, और AD और BC भुजा पर E और F बिंदु स्थित है। तथा असमांतर भुजाओं
AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार है कि EF समांतर AB। तो हमको ये दिया गया है कि जो बिंदु E और F है वो इस प्रकार स्थित है कि जो EF है वो AB के समांतर है। सिद्ध करना है देखिए, जो हमको सिद्ध करना है यहाँ पर वो है AE बटा ED बराबर BF बटा FC। अब हम यहाँ पर करेंगे रचना। तो देखिए, रचना में हम यहाँ से D को B से मिला देंगे। तो लिख देंगे D को B से मिलाया। और इसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे उपपत्ति। यहाँ पर हम उपपत्ति को हल करेंगे। तो हमको पता है कि ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर है, क्योंकि ए बी समांतर DC है और EF समांतर AB हमको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम ले देंगे समलंब चतुर्भुज ABCD में जो भुजा AB है वो समांतर है DC के और समांतर EF। तो ये तीनों भुजाएं जब आपस में समांतर है तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल करेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में जो भुजा है वो हमारी यहाँ पर हम G बिंदु दे देते हैं। EG भुजा है वो AB के समांतर है। EG समांतर AB। तो जब ये EG भुजा AB के समांतर है तो यहाँ पर हम लगाएंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, हम इसको लिख देंगे AE बटा ED बराबर BG बटा DG। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AE बटा ED बराबर BG बटा GD। ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम अब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो हम लेंगे यहाँ पर इन दोनों समांतर भुजाओं से हमारा त्रिभुज बन रहा है BCD। तो हम लेंगे त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज BCD में भुजा जो हमारी भुजा DC है वो GF के समांतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे भुजा DC समांतर GF। तो यहाँ भी हम लगाएंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा BG बटा GD बराबर हो जाएगा BF बटा FC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BF बटा FC बराबर BG बटा GD। ये हमारी समीकरण नंबर 2 और ये भी हमको प्राप्त हुई है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से।
और जो समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई है वो भी हमको यहाँ पर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से प्राप्त हुई है। तो हम देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 की हम यहाँ पर तुलना करते हैं। तो यहाँ पर ए बटा ई डी का मान बी जी बटा जी डी के बराबर है और बी एफ बटा एफ सी का मान बी जी बटा जी डी के बराबर है। जब यहाँ पर दोनों इन समीकरणों में बी जी बटा जी डी बराबर है तो हमारी ये ए बटा ई डी वो भी बी एफ बटा एफ सी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से ए बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। और देखिए जो हमको यहाँ पर सिद्ध करना था वो था हमारा ए बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, जो हमको यहाँ पर समीकरण नंबर 1 2 से प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो हमको सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो चुका है। यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम। इस प्रकार से जो हमारा उदाहरण नंबर 2 है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम उदाहरण नंबर 3 को हल करेंगे। अब देखिए जो हमारा उदाहरण नंबर 3 है इसको समझिए। यहाँ पर हमको दिया गया है कि जो ये आकृति दी गई है पी क्यू आर, तो इस आकृति में हमको पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर यहाँ पर हमको दिया गया है तथा कोण पी एस टी है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण यहाँ पर बराबर है। तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है कि पी एस और जो बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर, ये भुजाएं यहाँ पर समानुपाती है। हम लिख देंगे दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये हमको यहाँ पर दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर यहाँ पर बराबर है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो उपपत्ति त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर यहाँ पर हमको दिया है। तो देखिए जब पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर हमको यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर हमारी जो एस टी भुजा है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगी। अतः एस टी समांतर क्यू आर होगी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो देखिए जब यहाँ पर भुजा एस टी और क्यू आर यहाँ पर समांतर है तो हम जानते हैं कि जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो कोण जो एस है वो कोण क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण पी एस टी बराबर कोण
पी क्यू आर, जो एस कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा, कोण पी क्यू आर। यह है हमारे दोनों संगत कोण। और ये हमको यहाँ पर दिया गया है कि कोण जो पी एस टी है, कोण पी एस टी बराबर कोण, हमको यहाँ पर दिया गया था कि जो कोण पी एस टी है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है, कोण पी आर क्यू, ये हमको दिया गया है। तो देखिए, जब पी एस टी के बराबर कोण पी क्यू आर है और इसी पी एस टी के बराबर कोण पी आर क्यू है, तो ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। तो देखिए, जब कोण पी क्यू आर कोण पी आर क्यू के बराबर, यानी ये दोनों कोण बराबर है, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, तो भुजा पी क्यू पी आर के बराबर हो जाएगी। अतः समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती है, भुजा जो पी क्यू होगी बराबर पी आर के। और जब ये दोनों भुजाएं यहाँ पर पी क्यू भुजा पी आर के बराबर है, तो पी क्यू आर हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 3 है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे। अब देखिए, उदाहरण नंबर 4, यहाँ पर हमको दिया गया है कि आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। तो देखिए, यहाँ पर हमको दो भुजाएं पी क्यू और आर एस भुजाएं, दोनों भुजाएं समांतर दी गई है, और यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज हमारा पी ओ क्यू है वो त्रिभुज एस एस ओ आर के समरूप है। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर के तीनों कोण यहाँ पर एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, तो हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ए समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पर हमको पता है, जब पी क्यू और ये जो आर एस भुजा है वो समांतर दी गई है, तो इस प्रकार से देखो, इन दोनों समांतर भुजाओं को ये पी एस रेखा काट रही है। तो यहाँ पर ये हमारे कोण पी है, वो कोण एस, दोनों कोण एकांतर कोण है, और एकांतर कोण यहाँ पर बराबर होते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों समांतर रेखाओं को जब क्यू आर रेखा यहाँ पर काटती है, तो इस प्रकार से ये जो कोण है हमारे, कोण क्यू और कोण आर, वो भी एकांतर कोण है, और एकांतर कोण दोनों समान होते हैं। और ये जो कोण, दोनों कोण है हमारे पी ओ क्यू और कोण आर ओ एस, ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण भी यहाँ पर बराबर होंगे। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो हम देखिए, इसको लिख देंगे, दिया है भुजा पी क्यू समांतर आर एस, सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप
त्रिभुज एस ओ आर, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर उपपत्ति, तो देखिए हम लिख देंगे भुजा पी क्यू समांतर आर एस, वो हमको यहाँ पर दिया है, और इन दोनों समांतर भुजाओं को पी एस रेखा काटती है। तो यहाँ पर जो जब पी क्यू समांतर आर एस है और पी एस रेखा इनको काट रही है, तो कोण ये हमारा जो क्यू पी ओ इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का जो कोण है वो हमारे यहाँ पर एकांतर कोण होंगे। त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में कोण क्यू पी ओ बराबर कोण हो जाएगा ओ एस आर, ओ एस आर, ये हमारे हैं एकांतर कोण। इसी प्रकार से जो कोण Q होगा, दोनों रेखाएं समांतर है और क्यू आर रेखा इनको काट रही है, तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे जेड की आकृति में कोण बन रहे हैं। तो ये कोण Q हो वो कोण R के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ बराबर कोण ओ आर एस, ओ आर एस, ये भी हमारे यहाँ पर एकांतर कोण है। तथा इन दोनों त्रिभुजों देखिए, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों कोण यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर जब तीनों कोण बराबर हैं तो ए समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज हमारा पी ओ क्यू है वो समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम, और जो हमारा उदाहरण नंबर 4 था वो समाप्त होता है। और इसी उदाहरण के साथ हम आज की जो हमारी कक्षा है इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 6 का उदाहरण नंबर 5 को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.